हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द CSC गेट हब। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा। और फाइनाइट ऑटोमेटा है, इट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या है, DFA। प्रीवियस वीडियो में हम एप्सिलॉन NFA एंड NFA का कंस्ट्रक्शन देख चुके हैं। एक NFA को मैंने DFA में भी कंस्ट्रक्ट किया था, तो एक एग्जाम्पल हमने वहाँ पे वो भी देखा था। अभी हम आज क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आज भी डिस्कस कर लेते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन से DFA कैसे कंस्ट्रक्ट करना है हमें डायरेक्टली। तो ये एक एक्सप्रेशन हमने लिया है एग्जाम्पल में, इस क्वेश्चन का हम DFA कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप लैंग्वेज आइडेंटिफाई करना चाहो, जब भी आपको कोई एक्सप्रेशन गिवन हो ना, तो आप सबसे पहले उसको कोशिश करना है कि आप लैंग्वेज आइडेंटिफाई कर लो। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज आइडेंटिफाई जैसे ही हो गया तो बेसिक जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, उस मेथोडोलॉजी से भी आप डायरेक्टली DFA बना सकते हो, जो कि हमने DFA के कंस्ट्रक्शन में बनाए थे। अगर आपको वो बेसिक कंसेप्ट बताएं कि हम किस तरह से DFA ड्रॉ करते हैं, तो लैंग्वेज आइडेंटिफाई होते वहाँ हमने क्या किए थे, जो DFA कंस्ट्रक्शन की वीडियो हमने वो की है, अपलोड की हुई है, उसमें भी आप देख सकते हैं। हमने क्या किया था, कुछ एक स्ट्रिंग के फॉर्म में हमने एक लैंग्वेज के फॉर्म में या तो गिवन है या आपको एक स्ट्रिंग में आपको थ्योरेटिकली दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ DFAs कंस्ट्रक्ट करने थे। तो हाँ, मैं इस तरह के आपको एग्जांपल्स करवा चुकी हूँ जहाँ ये कुछ कंस्ट्रक्शंस आपको लैंग्वेज गिवन हो और आप उसके अकॉर्डिंग क्या DFA ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे भी हम सबसे पहले कोशिश करते हैं लैंग्वेज आइडेंटिफाई करने की। लैंग्वेज आप आइडेंटिफाई कर लो देन वेल एंड गुड। नहीं होता है तो भी हम डायरेक्टली ड्रॉ करना, तो स्टेप बाय स्टेप जब हम ड्रॉ करेंगे तो आप इजीली कर ही लोगे कि आपका ड्रॉ होने पे वो क्या बनेगा। नाउ सी 0 + 1 का होल स्टार, इट मीन्स व्हाट, एनी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़। 0 और 1 की जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारी आ सकती हैं। यहाँ पे भी सेम 0 और 1 की जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारी आ सकती हैं। कंपल्सरी क्या है, 0 1 0 1। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, 0 1 0 1 से पहले कुछ भी आए, 0 1 0 1 से बाद में कुछ भी आए, लेकिन कंपल्सरी क्या है, 0 1 0 1 एज सब स्ट्रिंग अकर होना कंपल्सरी है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, DFA ड्रॉ करना है 0 1 0 1 एज सब स्ट्रिंग का। DFA कंस्ट्रक्शन की वीडियो में हमने कुछ सब स्ट्रिंग के DFAs कंस्ट्रक्ट किए थे, तो अगर आपको वहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर है तो ये DFA ड्रॉ करना बहुत ईजी है। अदरवाइज हम स्टेप बाय स्टेप इसके अकॉर्डिंग भी चलते हैं डायरेक्टली। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 एंड 1 की एनी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है। पहले हम क्या करते हैं, NFA ट्राई करते हैं, NFA ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, उसका कन्वर्ट करेंगे हम DFA। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, अगर आपको लैंग्वेज डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो गया ना, तो आप डायरेक्टली जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग DFA हम कंस्ट्रक्ट करते हैं आप उसके अकॉर्डिंग चलना। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक बार NFA कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास हो सकता है एक ही स्टेट पर मल्टीपल ट्रांजिशंस मिल जाए, तो उसे हमें फर्दर कन्वर्ट करना होता है। तो अगर मैं इसका सिर्फ NFA ड्रॉ करूँ, फर्स्ट स्टेप पे मैं NFA ड्रॉ कर रही हूँ, ओके। तो यहाँ क्या है, 0 1 की कोई भी पॉसिबिलिटी हो, तो आइदर 0 अकर हो या 1 अकर हो, ओके। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, 0 1 0 1 एज अ सब स्ट्रिंग चाहिए, एंड देन फाइनल स्टेट पे एनी नंबर ऑफ जीरोज एंड 1 अकर हो। इसको मैं अगर ब्रेक करूँ तो ये क्या है, 0 एंड 1 देन 0 1 0 एंड 1 कंपल्सरी है। उसका फाइनल स्टेट पे एनी नंबर ऑफ जीरोज एनी नंबर ऑफ वंस आए। ये हो गया हमारा NFA। अब इस NFA में से हमें एक्स्ट्रा स्टेट्स एंड फर्दर पॉसिबिलिटीज हटानी है। तो यहाँ पे आप देखो, ये सेल्फ लूप है एक 0 का, ये तो पूरा इतना पार्ट तो आपका कंपल्सरी वाला पार्ट है, तो इसमें तो अभी आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। इनके इन बिटवीन की पॉसिबिलिटी पे हो सकता है हम डेड स्टेट या रिवर्स लूप लगाएं, लेकिन एक्स्ट्रा सबसे पहले हटाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आप इन जो कंपल्सरी चीज़ है उसको हटा दो, उसके बाद बाकी में देखो। तो इस स्टेट पे 0 के लिए हमारे पास 2 ट्रांजिशन मिल रही है, लेकिन DFA में हमें एक स्टेट पे एक इनपुट के लिए सिर्फ एग्जैक्टली एक ही ट्रांजिशन मिलती है। तो ये सेल्फ लूप हटेगा। ये 0 क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि ये 0 तो यहाँ कंपल्सरी है। तो ये सेल्फ लूप हम यहाँ से हटा देंगे। 1 का सेल्फ लूप हमारे पास यहाँ कुछ ऐसी नीड नहीं थी कि हमारे पास 1 के लिए, तो 1 पे वैसे भी यहाँ हमारी कोई ट्रांजिशन नहीं है, हर स्टेट पे हर इनपुट के लिए हमें ट्रांजिशन देनी थी, 1 को हम यहीं रहने देते हैं। हो सकता है बाद में हटे ना हटे, कंपल्सरी हमारे लिए सिर्फ ये 0 का था, तो हमने ये 0 को यहाँ दे दिया। उसके बाद 0 की एनी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हमें देनी तो पड़ेंगी ही ना, तो वो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ दे देते हैं। आइदर आप इस तरह से देख लो, या 0 1 0 1 एज अ सब स्ट्रिंग है, तो मैंने क्या बोला, 0 के बाद एनी नंबर ऑफ जीरोज करो, मुझे क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, लेट्स से इस तरह की कोई स्ट्रिंग है मेरी, 0 0 1 0 1, तो यहाँ 0 के बाद एक और 0 के बाद 0 1 0 1 तो मुझे मिला ना। मतलब इससे पहले मेरे पास कितनी भी जीरोज हों,
वो भी तो वैलिड है। मुझे क्या चाहिए, 0101 एज ए सब स्ट्रिंग चाहिए, तो वो तो यहाँ से हमें आगे मिल ही रहा है। यहाँ पे ये हमारे पास 1 है, 0 है, देन 1 एंड देन फाइनल स्टेट पे 0 एंड 1 के लिए। तो यहाँ एनी नंबर ऑफ जीरोज आए, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ इस स्टेट पे 0 और 1 की ट्रांजिशन होगी, इस स्टेट पे 0 और 1 की ट्रांजिशन होगी, इस स्टेट पे अभी सिर्फ और सिर्फ 0 की ट्रांजिशन है, 1 की ट्रांजिशन नहीं है, तो हमें 1 की ट्रांजिशन देखना है। अब 0 1 के बीच में अगर मेरी पॉसिबल स्ट्रिंग लूँ मैं, 0 1 के बीच में अगेन 1 अकर होके देन 0 1 अकर होता है, तो मुझे क्या चाहिए, इस 0 1 के बाद अगेन एक 0 1 तो चाहिए ही चाहिए ना। 0 1 0 1 ऐसे सब स्ट्रिंग बनाना है, 1 के बाद एक 0 1 तो मिला है, लेकिन दूसरा 0 1 भी तो चाहिए। अब ये वाला 0 1 जो आगे वाला 0 1 है, ये तो मुझे आगे से मिल जाएगा, लेकिन इतना 0 1 मुझे कहाँ मिला, इतने पार्ट में मिला। इट मीन्स वॉट, यहाँ से अगर यहाँ 1 अगर होता है तो आधा 0 1 जो, अगर ये हमारी सब स्ट्रिंग है तो ये जो 0 1 है हमारा, ये वाला 0 1 तो हमें आगे मिल जाएगा, लेकिन इतना 0 1 हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ से, ये 0 देन 1। इट मीन्स वॉट, अगर यहाँ 1 अकर हो रहा है तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे। आप अगर यहाँ सोचते हैं डेड स्टेट के लिए, तो डेड स्टेट में हम क्यों नहीं भेजेंगे, क्योंकि हो सकता है उस 1 के बाद 0 1 0 1 हमें आगे मिल जाए। अगर ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं होती तब हम उसे डेड स्टेट पे भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है, हमें फिर से मिल जाए। तो हम यहाँ जहाँ हमारे पास इस तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं ना, जहाँ फर्दर वो पॉसिबिलिटी है कि वो स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाए, तो हम वहाँ पे रिवर्स लूप्स फॉलो करते हैं। ओके, बाकी आप ये मेरे सब स्ट्रिंग कंस्ट्रक्शन और DFA कंस्ट्रक्शन है, उनमें आप अगर क्लियरली समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ हम डायरेक्टली कन्वर्जन कर रहे हैं हमारे, तो हमने अभी तक का इतना डायग्राम आ लिया। अब इस पे हो गया 0 और 1 दोनों के लिए इनपुट हो गए हमारे पास। नेक्स्ट ये, इस पे 1 के लिए तो है हमारे पास ट्रांजिशन, लेकिन 0 के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है। नाउ सी फॉर द 0, मैं एक पॉसिबिलिटी ले लेती हूँ। 0 1 0 अकर हुआ है, 0 1 0 अकर हुआ है, इसके बाद अगेन अगर 0 अकर हो गया तो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो 0 1 0 1 ऐसे सब स्ट्रिंग चाहिए था ना। तो इसके बाद एक 0 अकर हुआ है, कितना बचा, 0 1 0 1 बनाने में क्या पेंडिंग है अभी, ये पूरा 1 0 1 पेंडिंग है, और ये पूरा का पूरा 1 0 1 मुझे कहाँ से मिल रहा है, 1 0 1 यहाँ से मिल रहा है। इट मीन्स मुझे कहाँ आना है, इस स्टेप पे। तो अगर मेरे पास 0 के बाद अगेन 0 आता है तो मैं कहाँ आऊँगी, यहाँ। क्यों, क्योंकि उस 0 के बाद मुझे 1 0 1 की ही तो नीड है। तो यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, इस पे हमारे पास 0 के लिए भी है और 1 के लिए ट्रांजिशन है, तो इसके स्टेट्स लिख देते हैं। इट्स Q0 Q1 Q2 Q3 एंड Q4। ये है हमारा गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए उसका इक्विवेलेंट DFA। DFA में हर स्टेट पे हर इनपुट के लिए ट्रांजिशन होती है। आप यहाँ देख सकते हैं हमने हर स्टेट पे हर इनपुट के लिए ट्रांजिशन दी है, और कितनी ट्रांजिशन होती है, एग्जैक्टली 1 ट्रांजिशन होती है। तो यहाँ हर स्टेट पे हर इनपुट के लिए सिर्फ एक ही ट्रांजिशन मिलेगी, और हर स्टेट पे हर इनपुट के लिए ट्रांजिशन मिलेगी ही मिलेगी। आइदर वो ट्रांजिशन डेड स्टेट पे जा रही हो, या रिवर्स लूप में जा रही हो, या सेल्फ लूप में आ रही हो, लेकिन हर स्टेट पे हर इनपुट के लिए ट्रांजिशन मिलेगी ही। तो ये एक था हमारा एग्जाम्पल इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए इक्विवेलेंट DFA ये है, वैलिड DFA। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ताकि थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है A स्टार B स्टार C स्टार। मैंने जो प्रीवियस एग्जाम्पल में आपको कुछ NFAs के एग्जाम्पल दिए थे, वहाँ मैंने पॉजिटिव क्लोजर और क्लीन क्लोजर के टर्म में दिए थे, इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल ये भी ले लिया है DFA में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी हो सकता है आपको DFA में। एक्सप्रेशन ऑब्वियसली आपको देंगे तो उसमें क्लीन क्लोजर पॉजिटिव क्लोजर वाले एक आधे आपको मिलेंगे ही एक्सप्रेशन। तो इसको किस तरह से कन्वर्ट करना है, A स्टार B स्टार C स्टार। सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि ये क्या है, क्या पॉसिबिलिटी है। A स्टार मीन्स एप्सिलॉन A एनी नंबर ऑफ A's, यहाँ B स्टार मीन्स एप्सिलॉन B एनी नंबर ऑफ B's, C स्टार मीन्स एप्सिलॉन C एनी नंबर ऑफ C's। ठीक है, अब इन तीनों में से हमें क्या पता चल गया, एप्सिलॉन तो आएगा ही आएगा। A स्टार है, तीनों का एप्सिलॉन भी है, हो सकता है तीनों के तीनों ही एप्सिलॉन हो, यहाँ से भी हमें एप्सिलॉन मिले, यहाँ से भी एप्सिलॉन मिले, और यहाँ से भी क्या मिले, एप्सिलॉन मिले। एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन मिलके क्या मिला हमें, एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन हो आ रहा है, इट मीन्स व्हाट, हमारी जो इनिशियल स्टेट है वो क्या बनेगी, हमारी फाइनल स्टेट बनेगी। ठीक है, तो यहाँ मैं डायरेक्टली DFA कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, तो यहाँ से मुझे क्या हो जाएगा, अगर तीनों ही एप्सिलॉन हो जाते हैं, इट मीन्स वॉट, इनिशियल स्टेट हमारी फाइनल स्टेट है, तो मैंने इनिशियल स्टेट दे दिया। उसके बाद मैंने A के लिए यहाँ पे सेल्फ लूप दे देती हूँ।
ए अगर अकर हो गया, यहाँ कंपनसेशन क्या है कि ए के बाद बी और बी के बाद सी अकर हो। अगर बी एप्सिलॉन हो जाता है तो ए के बाद सी अकर हो, लेकिन अगर ये तीनों अकर हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सी बी से पहले अकर हो जाए या फिर ये इससे पहले अकर हो जाए। ये बेसिकली अगर आप डीएफए की कंस्ट्रक्शन में देखो ना तो ये कुछ इस तरह का बन रहा है हमारा ए रेज टू पावर एन, बी रेज टू पावर एम, सी रेज टू पावर के, वेयर एन एम के कुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये कुछ इस तरह की लैंग्वेज बन रही है। हमने डीएफए कंस्ट्रक्शन किए थे ना, तो ये यहाँ से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हम ये किस तरह की लैंग्वेज, ये कुछ इस तरह की लैंग्वेज बन रही है जहाँ पे ए के बाद बी और बी के बाद सी अकर होना, अगर वो अकर हो रहे हैं तो इसी ऑर्डर में अकर होंगे। अगर बी अकर नहीं हो रहा है तो ए के बाद सी भी वैलिड है, अगर ये ए और बी अकर नहीं हो रहा है तो सिंगल सी भी वैलिड है, लेकिन अगर वो अकर हो रहे हैं तो इस ऑर्डर में अकर होने चाहिए। ठीक है, सो ए के लिए तो ऑब्वियसली इनिशियली हमें ए के लिए कोई कंपल्सन नहीं है, ए हमारा अकर हो रहा है तो भी कोई बात नहीं। अब हम ए के बाद अगर बी अकर हो रहा है और हो सकता है सी अकर ना हो तो भी हम इसको भी क्या करेंगे, फाइनल स्टेट नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है ए अकर हो गया, बी अकर हो गया, लेकिन सी की जगह हमें क्या मिल गया, एप्सिलॉन मिल गया, सी अकर ही नहीं हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाता है, ए डॉट बी डॉट एप्सिलॉन, तो ये हमें क्या मिलता है, ए बी ही तो मिलता, तो ये भी फाइनल स्टेट है, ये भी वैलिड है, तो ये भी हमारी क्या बनेगी, फाइनल स्टेट बनेगी। अगर बी एप्सिलॉन हो जाता और सी अगर होता तो हमें क्या मिलता है, ए डॉट एप्सिलॉन डॉट सी, तो ये क्या होता है, ए सी, और ये भी वैलिड है। तो मतलब ए के बाद अगर सी अगर होता है तो भी वो क्या है, फाइनल स्टेट पे जाएगा। तो ये हो गया हमारा सी के लिए Q2। ओके, बी के बाद एनी नंबर ऑफ बीज ऑब्वियसली पावर पे है तो एनी नंबर ऑफ बीज आए, सी के बाद एनी नंबर ऑफ सीज आए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशंस आती हैं, अभी यहाँ हमारे पास हो सकता है ए बी और सी ये तीनों हो जाए, तो ए के बाद बी और बी के बाद सी अगर होता है तो हम यहाँ आ जाएंगे डायरेक्टली, नो टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी की हमने ट्रांजिशन दे रखी है। अब हमारे पास प्रॉब्लम कब आती है, जब ए के बाद बी के बाद ए अगर हो जाए, या ए के बी के बाद मतलब सॉरी जो हमारा सी के, ये सी है इसके बाद अगेन बी अगर हो जाए ये, या फिर ए से पहले बी और सी अगर हो जाए, उस केस में, तो उस केस में हमने क्या क्या यहाँ पे डेड स्टेट्स देनी है। देखो, ए बी के बाद ए अगर होता है तो हम कहाँ जाएंगे, डेड स्टेट। ऑब्वियसली बी के बाद ए अगर होते ही वो इनवैलिड बन जाएगा, यहाँ हम कोई रिवर्स नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि कंपलसरी है यहाँ पे कि ए के बाद बी और बी के बाद सी ही आएगा, बी ए से पहले नहीं आ सकता, तो ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड। तो बी के बाद ए आते ही वो कहाँ पहुँच जाएगा, आपका डेड स्टेट पे। ठीक है, सिमिलरली सी के बाद बी या ए आता है, तो यहाँ मैं ए कॉमा बी लिख देती हूँ, सी के बाद ए या बी कुछ भी है, सी के बाद बी आया या ए आया तो भी वो कहाँ पहुँच जाए, डेड स्टेट। और ऑब्वियसली ये डेड स्टेट है तो हर इनपुट के लिए क्या होगा, इस पर सेल्फ लूप होगा, ए बी सी। डेड स्टेट की कंडीशन क्या होती है, फॉर ईच एंड एवरी स्टेट उस पर सेल्फ लूप होता है, एक बार हम वहाँ एंटर हो गए तो वहाँ से रिवर्स नहीं आ सकते। तो ये है हमारा फाइनल डीएफए फॉर दिस गिवन एक्सप्रेशन। तो यहाँ देखो, आपको डेड स्टेट भी लगानी पड़ी, आपकी पॉसिबिलिटीज़ भी लेनी पड़ी, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज आइडेंटिफाई करके आपने पॉसिबिलिटीज़ भी बनाई। अगर लैंग्वेज आइडेंटिफाई नहीं करते तब भी यहाँ से हमें ये तो कंपलसरी हो रहा था कि ए के बाद ही बी और बी के बाद सी, ए डॉट बी डॉट सी है तो ए फॉलोड बाय बी, बी फॉलोड बाय सी ही आएगा यहाँ पे। तो वो हमने सारी कंडीशंस अप्लाई की और हमारा ये फाइनल डीएफए बना। तो ये हमारा फाइनल डीएफए है फॉर दिस गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये मेथड्स होते हैं हम कैसे हमारे रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए एप्सिलॉन एनएफए, एनएफए एंड डीएफएस कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो आपको एग्जाम में क्या एक्सप्रेशन गिवन होगा, उसका इक्विवेलेंट वो क्या पूछ सकते हैं आपसे, डीएफए पूछ सकते हैं, या हो सकता है मिनिमल डीएफए पूछें। तो मिनिमल डीएफए के केस में आपको क्या करना है, उसके बाद उस डीएफए का मिनिमाइजेशन भी प्रेफर करना है। तो मिनिमाइजेशन की भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, अगर आपको वहाँ से कुछ देखना है कि मिनिमाइजेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं तो आप मेरी मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए की वीडियो प्रेफर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे कि 2 एग्जांपल्स हमने लिए हैं कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन को डीएफए में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वाकई में ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल CSC GateHub। थैंक यू सो मच।